दोस्तों देखो इस चश्मिश चूजे को, और ये मात्र 19 साल का है और इसका नाम हारिस अली है। लेकिन इसका काम आप सुनेंगे तो आप अवाक रह जाएंगे, यानी कि दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो दोस्तों इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने पकड़ा है और मुरादाबाद से गिरफ्तार कर किया है इसको। और ये बीडीएस का कोर्स कर रहा था, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं। और इसकी उम्र मात्र 19 साल है। और इसने क्या किया दोस्तों, इंस्टाग्राम और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ऐप्स है, उनको यूज़ करता था। और जो आईएसएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और इसने दोस्तों खुद ही नहीं जुड़ा था, खुद ही नहीं फंसा था, इसने 50 से ज़्यादा और दूसरे युवाओं को भी जोड़ लिया था। और जब एटीएस ने रिमांड पे लिया तो उसमें पता चला कि मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जैसे शहरों में दोस्तों आईएसएस से कई लोगों को जोड़ रखा था। और आईएसएस की यानी कि जो इस्लामिक आतंकवादियों की विचारधारा इसको फैलाने का काम कर रहा था। और दोस्तों एक खबर और आ रही है कि जो पिछले साल जो 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक डॉक्टर आदिल अहमद नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया था। और ये दोस्तों सहारनपुर में रहता था। और जो हारिस, ये जो लड़का 19 साल का ये चश्मिश चूजा पकड़ाया गया, उसके घर के पास ही रहता था। तो अब तो ये तो पढ़ा लिखा था, ये तो कोई पंचर छाप तो था नहीं। कोई अगर पंचर छाप हो तो इकोसिस्टम होता है जो इनका लेफ्टिस्ट और लिबरल्स और इस्लामिक जिहादियों का, जाहिल जिहादियों का सिस्टम ये फैला देता है, अरे बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था या फिर गरीब गुरबा था, उसको पैसे की कमी होगी, इस वजह से फंस गया। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था उसमें तो सारे डॉक्टर्स थे, चाहे शाहीन सईद थी या फिर उमर नबी बख्श जो बम बांध के फट गया था, अमोनियम नाइट्रेट में धमाका कर दिया था उसने। और उसके अलावा इसको देख लो। और ये क्यों दोस्तों, जो ओसामा बिन लादेन था वो दोस्तों खुद सिविल इंजीनियर था। उसके अलावा दोस्तों याकूब मेनन हुए और ये अफजल गुरु, ये भी पढ़े लिखे लोग थे। और इसके अलावा जो दोस्तों ऐमान अल जवाहिरी था, वो भी दोस्तों एक डॉक्टर था, उसने भी एमबीबीएस की थी। ऐमान अल जवाहिरी में बता देता हूँ, जब आप 2022 के आसपास जब एक विवाद हुआ था कर्नाटक में हिजाब का, तो एक लड़की ने AHA के नारे लगाए थे जय श्री राम के बदले में, तो उसको शेरनी बोल दिया था इसने। तो ये ऐमान अल जवाहिरी था। हालांकि कुछ समय बाद इसको अमेरिका ने एक मिसाइल मार के अपने जन्नत में पहुंचा दिया था। तो दोस्तों चाहे पढ़ा लिखा हो या कोई पंक्चर छाप हो, इन सब की विचारधारा सबकी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग सोचते हैं। आपको पता होगा कि हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहा। खबर तो ये भी बताते हैं कि तेहरान में जब वो पोस्टेड था, यानी कि वो फॉरेन सर्विस में था, विदेश सेवा में था, तो उसने मुखबरी कर दी थी हमारी रॉ एजेंट्स की, और कई सारे रॉ एजेंट्स भी मरवा दिए थे। इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था नजीब जंग करके, उसके 2-3 दिन पहले वो स्टेज पर रो रहा था, मतलब उसने मुस्लिम उम्मा के बारे में बात की। तो कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, इनके दिमाग में हर समय यही चलता रहता है कि कैसे मुस्लिम उम्मा और इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। और दोस्तों मुझे लगता है कि जो ये पंक्चर छाप होते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक एजुकेटेड मुसलमान होते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा और एजुकेटेड मुसलमान होगा वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का ब्रेन वॉश कर सकता है। वो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी तकरीर कर सकता है जिससे कि मुसलमान युवा हैं जो उनको भड़काया जा सके, क्योंकि इनको दोस्तों बस छोटा सा ट्रिगर करना होता है। वैसे होता है ना, एक जैसे बड़ा सा भूसे का ढेर है, बस एक हल्की सी इनको चिंगारी दिखानी पड़ती है और ये ट्रिगर हो जाते हैं। इनको बोल दिया जाता है कि जन्नत मिलेगी, बेहतर हूर मिलेगी। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक इरम नाम की लड़की भी पकड़ी गई थी। वो भी दोस्तों यही सब काम कर रही थी कि भारत में गज़वा हिंद करेंगे और खिलाफत इस्टेब्लिश करेंगे। खिलाफत मतलब कि एक किंग होगा और जो मुस्लिम बादशाह होगा उसके अंडर में सारी दुनिया आ जाएगी, तो ये खिलाफत मानते हैं। टर्की में था ये, टर्की में भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन 1916 में 1916 में टर्की में खिलाफत मूवमेंट था, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया 1916 के बाद। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन लोगों का क्या इलाज है? क्योंकि इन लोगों के अब इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि बस इन लोगों को हमेशा एक ही चीज़ नज़र आती है कि पूरी दुनिया में शरिया नाफिज करना है, यानी कि पूरी दुनिया को शरिया में कन्वर्ट कर देना है। और जब बोलते हैं कि एक क़यामत के समय तक पूरी दुनिया मुसलमान हो चुकी होगी, यानी कि जो कन्वर्ट हो जाएगा वो तो ठीक है, अगर जो नहीं कन्वर्ट हो तो उसको मार देंगे। दोनों हाथों में लड्डू है, कन्वर्ट करने पे भी सवाब यानी कि पुण्य मिलेगा, और फिर काफिर को मारने पे तो वो पुण्य मिलेगा ही। और पुण्य मिलने पर फिर क्या होगा,
जन्नत और जन्नत की बेहतर हूर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।